उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। बस वही जीतते हैं जो दूसरों के लिए जीतते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। ये प्रेरणादायी अनमोल वचन किसी और के नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जिनके प्रेरणात्मक जीवन दर्शन पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हुए। युवावस्था में ही उनको श्री रामकृष्ण परमहंस जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और परमहंस जी जैसे जौहरी ने रत्न रूपी नरेंद्र को परखा। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंततः 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए प्रेरित किया और 11 सितंबर सन 1893 को उनके द्वारा दिए गए भाषण ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुतः भारत ही जगत गुरु था और रहेगा। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ऐसे महान पुरोधा थे जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी जी युवा वर्ग के बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं और युवाओं को कर्मशील बनने व सम्मानपूर्वक जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है। यूं तो स्वामी विवेकानंद जी का समस्त जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणादायी और एक सीख का माध्यम है, परंतु आज मैं उनके जीवन से जुड़ी 2 घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जिनसे हमें जीवन जीने की तथा आगे बढ़ने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो पहली कहानी का मैंने शीर्षक दिया है, ईमानदारी ही सच्ची देशभक्ति है। नरेंद्र नाम का एक बालक था। उसके परिजन उसे नरेन कहकर बुलाते थे। नरेंद्र बचपन से तेज तर्रार और होशियार था। पढ़ाई में वह एक कुशल विद्यार्थी था। जब भी वह अपनी कक्षा के बच्चों से किसी विषय पर बात करता तो सभी बच्चे उसकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते थे। नरेंद्र एक दिन अपनी कक्षा के कुछ छात्रों से बात करने में मशगूल था, लेकिन उसका ध्यान सामने पढ़ा रहे अध्यापक पर भी था। जब अध्यापक को महसूस हुआ कि बच्चे पढ़ने की बजाय बातें करने में व्यस्त हैं, तो उन्होंने बच्चों को खड़ा करके संबंधित पाठ्यक्रम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले नरेंद्र से शुरुआत की गई, लेकिन नरेंद्र की स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र थी और उसने अध्यापक के सभी सवालों का सही जवाब दे दिया। ये देखकर अध्यापक ने उसे बैठने का निर्देश दिया और बाकी छात्रों से सवाल पूछने लगे, लेकिन बाकी बच्चों का ध्यान बातों में होने की वजह से एक भी छात्र सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया। यह देखकर अध्यापक ने सभी बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़ा रहने का दंड दिया। उन सभी बच्चों के साथ नरेंद्र भी हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया। तब अध्यापक ने पुनः कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तब नरेंद्र ने गुरुजी से क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरी वजह से इन छात्रों को दंड मिला है। यदि मैं इनसे बात न करता तो ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते, अतः गलती मैंने की है और सजा का हकदार मैं ही हूँ। तो गुरुजी आप जो सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। नरेंद्र की ये बातें सुनकर गुरुजी ने भविष्यवाणी की कि ये लड़का आगे चलकर अखंड भारत के लिए एक मिसाल बनेगा और संपूर्ण भारत का नाम रोशन करेगा। और यह बालक और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ही थे। दूसरी कहानी का शीर्षक है, ध्यान केवल और केवल लक्ष्य पर। एक बार स्वामी विवेकानंद जी शाम के समय अपने आश्रम में टहल रहे थे कि एक युवक उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही उसने चरणों में गिरकर वह बोला, स्वामी जी मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, प्रत्येक काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाया हूँ, कृपया करके मुझे राह दिखाएं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी ने कहा कि आप मेरे इस पालतू कुत्ते को
थोड़ी देर के लिए घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना सुनकर वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया। वापस लौटने पर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस युवक ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ पड़ता, जिसके कारण ये इतना थक गया है। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है, यही तुम्हारे प्रश्नों का हल है। तो दोस्तों, हमारी सफलता की मंजिल तो हमारे सामने ही होती है, लेकिन समय समय पर हमें दूसरी चीज़ें आकर्षित करने लगती हैं और हम अपनी मंजिल की बजाय इधर उधर भागने लगते हैं। और चाहे फिर हम कितना ही परिश्रम कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, सफलता हाथ नहीं लगती है। अतः यदि सफल होना है तो हमें जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित करनी होगी, उस लक्ष्य पर लगानी होगी। तब देखिए कैसे सफलता आपके बाएं हाथ का खिलौना बन जाती है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।